दबंग मुखिया के द्वारा एक महिला को अपने घर में नंगा करके मारा जाता है। एक महिला को नंगा कर दिया जाता है, लेकिन बीना मानवी वहां पर नहीं पहुंचती है, भागलपुर में पहुंच जाती है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। ये तो कदम उठाए उनसे लड़ने का, लेकिन आप लोग सत्ता में है, सत्ता में रहिए, भड़ुआगिरी करिए, सिर्फ टिकट लीजिए, कुर्सी पर बैठे रहता है लोग कि जब आरजेडी की सरकार रहती है तो जंगल राज हो गई है, लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है नीतीश जी के साथ में, तो इसको क्या कहा जाए, राम राज कहा जाए, लेकिन मेरे नजर से ये रावण राज है। बीजेपी के सरकार में एक लड़की को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, उसी तरह बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी फुलवार में एक मुखिया, दबंग मुखिया के द्वारा एक महिला को अपने घर में नंगा करके मारा जाता है। अभी तक उनके न्याय के लिए कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं हुए। हालांकि बेतिया लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी बीजेपी का है, लेकिन उस महिला के घर पर ये तक पूछने नहीं आए कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसी संदर्भ में जैसे ही AIMIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक जी जब ये कहानी सुनते हैं तो दौड़ते चले जाते हैं वहां पे। प्रतिनिधि होना चाहिए तो इनके जैसा, अभी सर सत्ता में नहीं है, लेकिन जिस दिन नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनेंगे, हमको लगता है कि डाकू, चोर और जितने दबंग लोग हैं बिल में घुस जाएंगे। उन्हीं संदर्भ में सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, एक बार और फिर से आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस महिला के साथ इतनी निर्दयी तरीके से वो दबंग मुखिया क्या है कि मारता है, वो भी नंगा करके, कहीं ना कहीं कानून के विरुद्ध होकर, क्या कहेंगे इस पे आप? इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। किसी जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है कि उसका विकास हो सके, उसकी रक्षा हो सके, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो ऐसे हाल में उस रक्षक को न्याय संगत कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और जनता के द्वारा जो उनको कुर्सी दी गई है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उनकी कुर्सी भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो उस पंचायत के रक्षक नहीं, एक भक्षक के रूप में उनका जो अस्तित्व है वो अपना सामने आया है। और ये बहुत ही निंदनीय है, इतनी बड़ी मैं कि निंदनीय है कि सिर्फ मैं कि नरकटिया विधानसभा नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है ये। बिना मानवी को कहीं भी महिला के लिए खड़ी हो जाती है तो एक महिला को नंगा कर दिया जाता है, लेकिन बिना मानवी वहां पर नहीं पहुंचती है, भागलपुर में पहुंच जाती है। लेकिन चंपारण के धरती पर बिना मानवी नहीं आएगी। यहां भी महिला को नंगा कर दिया, लेकिन बिना मानवी इसके लिए नहीं आएगी। एक आर्मी को क्या है कि बिहार प्रशासन के द्वारा दिखा दिया जाता है वीडियो काट के कि आर्मी को पीटा जाता है, उसके लिए मोतिहारी के कचहरी चौक पे धरना हो जाता है। बहुत बड़े बड़े चेहरा चमकाने वाले लोग उसमें आ जाते हैं, चेहरा भी चमक जाता है। लेकिन यहाँ एक महिला के, दलित महादलित महिला की बात हुई है, उनके साथ घटना हुई है, कोई नेता नहीं गया, दलित का बड़ा बड़ा नेता नहीं गया। उस महिला को न्याय कैसे मिलेगा? आप वहां गए थे, माजरा थोड़ा वहां का बताइए। माजरा ये था कि हम लोग वहां गए थे इस घटना की जांच करने। जैसा वहां के लोगों ने बताया कि ये दो भाइयों का आपसी विवाद था, वहां जमीनी विवाद था, मतलब मुखिया का नहीं। जिस माने महिला के साथ घटना हुई उनके आपस का जमीनी कुछ अपना माने वाद विवाद था। अच्छा। जिसमें वो लोग हो हल्ला वहां पर अपना हो रहा था। इस बीच में मुखिया जाते हैं और मुखिया के जो अपना समर्थक है वो लोग वहां जाते हैं, दलाल लोग जी। हाँ। और उस औरत को भद्दी भद्दी अपना गालियां देते हैं, जिसका माने अपना विरोध उस औरत के द्वारा होता है। और इसी में उस औरत को खींचते हुए ठीक उसके सामने के घर में वो लोग अपना ले जाते हैं और रूम को अपना अंदर से जा करके जो है माने बंद कर देते हैं और उस औरत का वस्त्र भी बाहर जो है अपना वो लोग फेंक देते हैं और उसको बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से उसको अपना जो है मैं मारा जाता है कि आज तक, जबकि इस घटना को आज 7 से 8 दिन हो चुका, आज तक वो जो है मैं कि महिला अस्पताल में अपने इलाज के लिए भर्ती है और उसके साथ किसी तरह का न्याय नहीं हो रहा है। हद तो ये है कि जब ये अपना जमीर फरोश लोग जो जनता के वोट से, गरीबों के वोट से राज करने वाली अपनी सत्ता के अपना सिंहासन पर मन बैठे हैं, वो उसका दर्द तक जानने के लिए आज तक वहां गए भी नहीं हैं। जी। बिहार के पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद जी, आपके क्षेत्र में उस महिला को नंगा करके घर में मारा गया दबंग मुखिया के द्वारा। आप चुपचाप केबिन में बैठ के स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, कभी वहां पर जाइए और पूछिए सवाल, या उस महिला के लिए लड़िए, डटिए कि कहीं ना कहीं उस महिला को न्याय मिले। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप वहां पे गए थे, महिला के साथ ये सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के प्रशासन, मतलब नजदीकी थाना और जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कुछ किया गया है? अभी तक जो हम लोग वहां से आए हैं और जो हमारे पार्टी के
पूरे मैं लोगों के द्वारा हम लोग गए, अपना जो है अपना मुलाकात किए मैं के बंजरिया में, और हम लोगों को थानाध्यक्ष के द्वारा आश्वासन मिला कि बहुत जल्द आपको जो है इसके साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज तक हम लोग इंसाफ के वेट में हैं कि आखिर इंसाफ होगा या फिर नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा माने प्रश्न चिन्ह है। जो हालांकि मेरी जानकारी में जो यहाँ के नए थानाध्यक्ष हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, और उन्होंने हमको पूरा अपना आश्वासन दिया कि इसमें कहीं से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये महिला के साथ हर हाल में अपना इंसाफ होगा। लेकिन वहाँ के लोग आज भी इस चीज़ की राह देख रहे हैं कि इंसाफ होगा तो कब तक होगा, क्या उस महिला को इंसाफ जो है मैं कि मिलेगा, या फिर बड़े बड़े लोगों के द्वारा इस घटना को बाहर से ही खरीद और मन फरोख्त की जो है अपना ये जो है अपना अनुमान में है लोग। कहता है लोग कि जब आरजेडी की सरकार रहती है तो जंगल राज हो गई है, लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है नीतीश जी के साथ में, तो इसको क्या कहा जाए, राम राज कहा जाए। लेकिन मेरे नजर से ये रावण राज है। महिला क्या है कि सम्मान का पात्र होती है, और महिला को साथ दबंग मुखिया के द्वारा उनके कुछ चट्टू पट्टू दलालों के साथ मिल के घर में बंद करके नंगा करके उसको मारा जाता है। स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा। और कहीं ना कहीं सत्ता में नहीं रहते हुए भी AIMIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल जी वहां पर पहुंचते हैं और वहां का हालचाल खबर लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये तो कदम उठाए उनसे लड़ने का। लेकिन आप लोग सत्ता में हैं, सत्ता में रहिए, भड़ुआगिरी करिए, सिर्फ टिकट लीजिए, कुर्सी पर बैठे रहिए। महिला के साथ क्या हो रहा है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, शिक्षा के साथ क्या हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मलाई चाटते रहिए, सत्ता में बने रहिए। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग वहां करने जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।